दादाजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे इतनी बदतमीजी की, पता नहीं क्या कुछ कह गई मैं आपको। मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की, चिल्ला रही थी, झगड़ा कर रही थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। पागल हो गई हो बहू, माफी किस बात की? मैंने तो तुमसे कहा था ये झगड़े का नाटक करने के लिए, ताकि आर्य और अनुष्का को लगे कि तुम बहुत गुस्सा हो। अरे ये सब तो हमारे ही बनाए प्लान का हिस्सा है, घबराने की क्या जरूरत है? अनुष्का के झूठ और फरेब का पता लगते ही तुम मेरे पास आ गई, ये बहुत अच्छा हुआ बेटा। अरे जानवी, इतनी सुबह सब ठीक तो है? दादाजी मुझे ना आपकी राय और आपकी मदद की जरूरत है। क्या हुआ? मुझे अभी भी पता चला है कि मेरी अनुष्का दी बहुत बड़ी झूठी निकली। दादाजी वो सुनीता जी जो आई थी उनसे मिलने, हाँ? उन्होंने मुझे अनुष्का दी का सारा सच बता दिया। 5 साल कोमा हुआ वाली बात सब झूठ है। वो तो आपसे आपके पति को चुराने आई है। उसे वो सारी दौलत, शौहरत, ऐशो आराम चाहिए जो आपके कदमों में है। दादाजी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी अपनी बहन, मेरा अपना खून मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। वो मुझसे मेरे आर्या सर को, मेरे प्यार को छीनना चाहती है। अरे उसे तो ज्ञान की कोई पड़ी ही नहीं है। हाँ दादाजी, अनुष्का को सिर्फ और सिर्फ आर्या सर, इस घर की दौलत और ऐशो आराम को अपना बनाना है। मुझे समझ नहीं आ रहा दादाजी, ये सब जानकर भी मैं अपनी बहन का सामना कैसे कर पाऊंगी। मुझे डर है कि अगर मैंने उनका सामना किया और उनसे कुछ कहा तो मेरे ज्ञान को कानूनन यहाँ से लेकर चली जाएंगी, और मैं नहीं चाहती कि ज्ञान मुझसे, आर्या सर से, इस परिवार से अलग हो। आप ही बताइए दादाजी, मैं क्या करूं? मैं समझ सकता हूँ बेटा, तुम्हारी जैसी भली और दयालु लड़की के लिए अपने ही खून के खिलाफ लड़ना आसान नहीं होगा। इसलिए अब हम कुछ और ही करेंगे। अब हम एक खेल खेलेंगे और फिर सब कुछ ठीक वैसे ही हुआ जैसे हमने प्लान किया था। चिंता मत करो बेटा, जीत हमारी ही होने वाली है।